हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग जो है 9th क्लास की जो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट कर रहे थे, उसमें जो है आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आज एंडिंग होगी। क्योंकि आपके 9th क्लास में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका एंडिंग करते हैं। बाकी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरह के वीडियो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसमें जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक से एक क्वेश्चन होते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम लोग जो है 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए जो है जो लेवल होगा उसी लेवल का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें अपना बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन और रख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें जो है ग्राफ बनाना है, कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे, ग्राफ में जो है क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन देने के बाद आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एंड चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कहना ये क्वेश्चन में ये चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को, यानी कि ये जो लाइन है, एक प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि ये लाइन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो एक लाइन की तरह होती है। ठीक, लाइन ही होती है एक्चुअली। ठीक, तो ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं कि बताइए कि ये लाइन है, ये x और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी। ठीक है, तो x एंड y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी, को कहाँ पर जो है इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये करने के लिए हमको प्यारे बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा, और हम लोग ग्राफ के थ्रू ही देख पाएंगे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक तरीका और है, जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो हम लोग y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और जब y इज इक्वल टू y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक तरीका तो हमारे पास बिंदास है, ये है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, बिना ग्राफ के भी निकाल सकते हैं, और ग्राफ के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करके किसी एक टर्म में करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ग्राफ अगर इसका बनाना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, और इस सॉल्व करने के बाद एक टर्म में हमको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 × 3 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3y हो जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो 3 हो जाएगा माइनस का 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, 6 से 3 गया, प्लस का 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ से हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x को अलग कर लेंगे और y वाले टर्म को अलग कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का ये बन जाएगा। x और y को हम लोगों को अलग करना था, x टर्म को हमने अलग कर लिया, y टर्म को अलग कर लिया। अब दूसरा काम हमारे पास था डब्बा बनाना, तो हमने जो है ये डब्बा बनाया, और इस डब्बे में आपको पता है, डब्बे में केक हमारा दोस्त, लाखों में एक। ये डब्बा बन गया। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक है, वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल टू, अगर हम 0 रखें तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू हमको मिल रहा है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, और माइनस का 3/2 का मतलब हुआ 1.5 माइनस। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर हम लोग आगे अगर बात करें क्या, कि अगर हम x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अगर हम रख दें कितना 1 रख दें, अगर हम y इज इक्वल टू 1 रख दें तो हमको x की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक, ये भी बात सही है। अगर y के जगह पे अगर कितना रखते हैं प्यारे बच्चों, y की जगह पे अगर हम लोग रखते हैं कितना, अगर 2 रखते हैं, y के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 3 6 से 3 गया, 6 से 3 गया 3, और 3/2 यानी कि 3/2 को 1.5।
ये वैल्यूज हमको मिलेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इस ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में जो है हम लोग दर्शाएंगे इसको। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, लाइनिंग ग्राफ आपको दिख रहे होंगे। अब इसमें जो है हम लोग पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस का 1.5। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो हमारा 1.5 यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो 0 1.5 यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी। उसके बाद 0,1, तो 0 तो ये हो गया और कामा 1 का मतलब यहाँ पर अगर हम मान ले तो ये हमारा 1 हो गया। ये हो गया 0,1, ये पॉइंट हो गया 0,1 और ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया कौन सा, माइनस का 1.5, 0। ठीक है, 2 पॉइंट हम लोगों ने बना लिया। अब हमारे पास 1.5, 2 है, तो 1.5 कहाँ जाना है, एक्स एक्सिस पे। मान लीजिए हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो 1.5 यहाँ होगा और 2 जाना है ऊपर, तो 1 और ये हमारा कहीं 2 होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये हमारा कहीं यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को माइनस का 1.5 पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है लाइन, और वाई एक्सिस को 1 पे कट कर रही है। ठीक, इसको मिलाकर हम लोग एक पटरी से सीधी लाइन खींचने वाले हैं। ठीक है, इसको मिलाकर सीधे, पटरी तो नहीं हमारे पास, लेकिन मैं इसी से लाइन क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा और ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ। ठीक है, दोनों को टच करा के, तीनों को टच करा के सीधी एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे। तो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ये हमारी, और यही लाइन हमारी क्या हो जाएगी, यही लाइन हमारी हो जाएगी कौन सी, इक्वेशन हो जाएगी। ये वाला लाइन जो है, यानी कि हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है, यानी कि ये लाइन है 2x + 3 - 3y + 1। ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। और अगर कोई पूछे एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, तो आप लोगों ने आराम से देखा, जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y = 0, y = 0, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, माइनस का 1.5 पे आ रहा है। जब भी y एक्सिस को कट करेगा तो x = 0 होगा और x = 0 पे 1 पे आ रहा है, यानी कि x एक्सिस को कट करेगी कहाँ पे, तो x एक्सिस को लिखेंगे, x एक्सिस को कट करेगी किस पे, यानी कि x एक्सिस को कट करेगी माइनस का 1.5 पर। ठीक है, -1.5, 0 पे ये पॉइंट होगा। और y एक्सिस को जब कट करेगी, तो y एक्सिस को जब कट करेगी तो होगा हमारे पास 0,1। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह हम लोग कुछ और लाइनें देखने वाले हैं कि कैसे जब भी कोई कहे कि आप जो है x = -1 लाइन खींचिए, जब भी आपसे कहा जाए कि y = -5 लाइन खींचिए, y = 5 लाइन खींचिए, तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए कि x = y लाइन का मतलब क्या होता है, तो मैं सारी बातें जो है अब मैं करने जा रहा हूँ, जो कि आज इतना ही 9th का जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से आज का ये बहुत ही कंप्लीट ही पूरा रहेगा अपने आप में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है, क्या अगर आपसे कह दिया जाए कि ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है एक तरफ से, अगर मैं कहूँ कि ये कार्टेशियन प्लेन है, टेढ़ा क्यों बनता है हमसे, ये लीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि कार्टेशियन प्लेन है और आपसे कहा जाए कि आप जो है y = x लाइन को ड्रॉ करेंगे। y = x का मतलब क्या होगा बच्चों, यानी कि जो भी आप y = आप करेंगे तो x के पैरेलल लाइन होगी। जब भी आप y = समथिंग लेके आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा x के पैरेलल होगी। जैसे एग्जांपल ले लिया गया, जैसे कह दिया गया कि y = 5 लाइन को ड्रॉ कीजिए।
अगर आपसे कहा गया कि y इक्वल टू 5 लाइन को ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले y एक्सिस पे जाएंगे, वो भी पॉजिटिव वाले पे क्योंकि प्लस का है। उसके बाद देखेंगे, कहेंगे कि 1 2 3 4 5, ये 5 मिल गया, y इक्वल टू 5 मिल गया। अब इसी लाइन को आप क्या करेंगे, सिंपली आगे बढ़ाएंगे और ये हो गया। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 5, जो कि ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0, जो कि अगर कहा जाए कि y इक्वल टू 5 लाइन को ड्रॉ करना है तो ये लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। तो जब भी आपसे कहा जाए कि y इक्वल टू फलाने लाइन, y इक्वल टू धमाके लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपको सिंपली क्या पता चल जाएगा कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अगर कहा जाए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके जो निर्देशांक होंगे ये होगा, प्यारे बच्चों, ये होगा, सबसे पहले लोग x एक्सिस को लिखते हैं तो 0,5 इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 4 लाइन ड्रा कीजिए, x इक्वल टू, अगर आपसे कहा जा रहा है x इक्वल टू 4 लाइन ड्रा, पहला ये कहा गया था, दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप x इक्वल टू 4 लाइन को ड्रॉ करें तो आप सबसे पहले x एक्सिस पे जाएंगे, 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे कहीं हमारा 4 आ रहा है, ये है x इक्वल टू 4, तो इस 4 पे आप एक लाइन को क्या करेंगे, सीधे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 लाइन। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 4 लाइन। जो x इक्वल टू 4 लाइन होगी या x इक्वल टू कुछ भी लाइन कहा जाए, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, वो लाइन हमेशा आप देख रहे हैं कि y की क्या होगी, पैरेलल होगी। देखिए x इक्वल टू 4 लाइन आपने ड्रॉ किया और ये किसके पैरेलल है, तो y के पैरेलल है। तो जब भी x इक्वल टू 4 5 कुछ भी x इक्वल टू समथिंग लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो आप देख लेंगे कि ये कौन सा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू y लाइन, तो मैं कहूँगा x इक्वल टू y लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बच रहा है कौन, y, तो ये लाइन होगी कौन सी, y लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन होगी y, क्योंकि आपने x को ही 0 कर दिया। ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0, यानी ये वाला 0 हो गया, तो आपके पास सिर्फ कौन सा बच रहा है, y लाइन, ठीक है। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसी तरह उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कह दिए मान लो कि y इक्वल टू 0, अगर आपसे कह दिए कि y इक्वल टू 0, यानी कि y को पूरा 0 कर देना है, y को पूरा 0 कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x एक्सिस, इसका मतलब हुआ x एक्सिस। और जब x इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपके पास सिर्फ y एक्सिस बचेगा, इसका मतलब जब x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आप ग्राफ बनाना आप अच्छे से जान गए होंगे। बस यहीं पे आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। मेन फंडा जो था ग्राफ बनाने का वही इसमें था, ठीक है, आपने देख लिया। और जैसे जैसे अब ऊपर लेवल में हम लोग बढ़ते जाएंगे, आपका जो है साथ रहेगा तो हम लोग वहाँ पे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।